दिल्ली में मानसून ने दस्तक दी और पहली ही बारिश में दिल्ली सरकार के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी और जल भराव की वजह से डीटीसी के ड्राइवर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका सारा ठीकरा एमसीडी के सर पर फोड़ दिया। एमसीडी ने अपनी बकाया राशि को लेकर और हाल ही में दिल्ली के मिंटो रोड पर जो जल भराव हुआ था उसको लेकर दिल्ली एमसीडी के ऑफिस में मेयर जयप्रकाश ने दिल्ली सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि मिंटो रोड पर जो बारिश का पानी जमा हुआ था उसकी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार की है, क्योंकि मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे दिल्ली जल बोर्ड का पानी भर जाता है, जिसकी वजह से डीटीसी की बस डूबी थी और डीटीसी कर्मचारी मर गया था। क्योंकि मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे दिल्ली जल बोर्ड का पानी भर जाता है, जिसकी वजह से डीटीसी की बस डूबी थी और जो डीटीसी कर्मचारी मरा था उसकी भी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर पिछले रविवार को दिल्ली में मानसून की सबसे पहली बड़ी बारिश हुई और उस वर्षा ने दिल्ली की पोल खोल कर रख दी। दिल्ली की जो जनता है उनके जुबान पर एक ही बात चढ़ी हुई है, सभी को लोगों को ये लगता है कि जल भराव का जो रोकने का जो सारा काम है वो सिर्फ नगर निगम का है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि नगर निगम दिल्ली की सबसे पुरानी संस्था है। 1953 में जब निगम का गठन हुआ था, जब से लेकर अब तक निगम लगातार काम कर रही है और ये सारे विभाग, चाहे जल बोर्ड था, पीडब्ल्यूडी था, ट्रांसपोर्ट था। हमने तो कोरोना काल में भी बिना सैलरी के काम किया था, पर दिल्ली सरकार ना तो हमारी बकाया राशि दे रही है और ना ही अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, बस राजनीति कर रही है। सर, दिल्ली सरकार के बारे में आपने कहा कि पैसे नहीं देती है, सैलरी नहीं देती है, बकाया जो रुका हुआ है, क्यों नहीं, कारण क्या है? देखिए, दिल्ली सरकार को हर चीज़ को राजनीति के मुद्दे से, राजनीति से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। जब हम चुनाव में जाते हैं, चुनाव से पहले हम दिल्ली जनता में जाते हैं तो राजनीति एक विषय अलग होता है। जब सरकारें बन जाती हैं, सरकारें चुन ली जाती हैं, उसके बाद सभी सरकारों का काम है कि उसके अंतर्गत आने वाली सभी जनता का काम करें, उनकी सेवा करें। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तीसरी बार चुनकर आ गई, लेकिन दिल्ली की जनता की उनको कोई चिंता नहीं है। बिजली के बिल उन्होंने बढ़ा के भेज दिए, पानी वो साफ दे ही नहीं रहे, जल भराव उनसे रुक नहीं पा रहा, संक्रमण वो रोक नहीं पाए, तो कर क्या रहे हैं? सिर्फ अपने घरों में बैठ करके होम क्वारंटाइन होकर बैठ गए कि वही जीवित रहेंगे, बाकी सब दिल्ली की जनता जाए भाड़ में। दिल्ली की सरकार को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। कोरोना काल के अंदर कितने विधायक उनके बाहर निकले, कितने मंत्री उनके बाहर निकले, कौन से अस्पतालों को उन्होंने दौरा किया, कौन से शमशान घाट में हो गए कि जहाँ समस्या खड़ी हो रही है उनको ठीक करे। सफाई कर्मचारी जो हमारे जिनकी डेथ हुई है उनको 1 करोड़ का मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? रामवती की फाइल क्यों वापस पहुँचाई, लौटाई है? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। अच्छा, कोरोना काल के अंदर जो कहा गया था सफाई कर्मचारियों को पीपी किट तक नहीं दी गई, क्यों, कारण क्या था? अरे दिल्ली सरकार कारण थी, और क्या कारण था? भारत सरकार ने तो सभी राज्यों को पीपी किट उपलब्ध कराई। दिल्ली सरकार का काम था सबको अपने नीचे निकायों को समय पे चीज़ों को वितरण करना और पहुंचाना। लेकिन दिल्ली में कोरोना काल में जितना एमसीडी ने अच्छे से काम किया है वो अतुलनीय है और बहुत ही सराहनीय योग्य है। लेकिन दिल्ली सरकार सिर्फ अपनी मियाँ मुँह मिट्टी होती है, अपनी बड़ाई खुद मुंह से अपनी बड़ाई करती रहती है। दिल्ली की जनता से उनको कोई लेने देना नहीं। अच्छा, एक तरफ मिंटो रोड पर जो हादसा हुआ उसके जिम्मेवार कौन है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा एमसीडी जिम्मेवार है और आप कह रहे हैं कि जी दिल्ली सरकार या जल बोर्ड दिल्ली जिम्मेवार। जब वो रोड पीडब्ल्यूडी का तो एमसीडी कैसे जिम्मेदार हो गई? जब वो नाले जल बोर्ड के तो एमसीडी कैसे जिम्मेदार हो गई? एमसीडी का काम वहाँ कूड़ा उठाने का है। अगर वहाँ कूड़ा पड़ा हो तो आप हमें कह देना। अगर वहाँ जब सफाई हमने कर रखी है तो पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई और पंप चलाना ये काम जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड का है, जो वो नहीं कर पाए, जिसके कारण से इतनी बड़ी घटना घटी। एमसीडी दिल्ली सरकार से 11,000 करोड़ अपने बकाया राशि मांग रही है, जिससे कि एमसीडी के सफाई कर्मचारियों की सैलरी दी जा सके, लेकिन दिल्ली सरकार राशि देने को तैयार नहीं है।